क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.6 का इस वीडियो में हम लोग 2 का फर्स्ट और सेकेंड नंबर सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्या, फॉर्मुलेट द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स एज ए पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशंस। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो भी प्रॉब्लम्स दिए गए हैं उसको उसका पेयर ऑफ इक्वेशन बनाएंगे और तब उसके बाद से सोल्व करेंगे। तो 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। Ritu can row downstream 20 kilometer in 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current. क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर डाउन स्ट्रीम में ये रितु अगर तैरना शुरू करती है तो उसे 2 घंटे लगते हैं 20 किलोमीटर कंप्लीट करने में, है ना। डाउन स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि धारा के दिशा में जो है ये तैरना स्टार्ट करती हैं। तो धारा की दिशा में जब भी ये तैरे तो क्या होगा, इसकी स्पीड और जो करेंट होगा मतलब वाटर करेंट यानी कि जल की जो धारा होगी वो दोनों आपस में क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे। तो इस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एंड अप स्ट्रीम में कह रहा है कि 4 किलोमीटर कंप्लीट करती है तो उसे 2 आवर्स का समय लगता है, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में जब ये कंप्लीट करते हैं तो उसका क्या होगा कि स्पीड कम हो जाएगा, है ना। डाउन स्ट्रीम में स्पीड बढ़ जाएगा यानी कि प्लस हो जाएगा और अप स्ट्रीम में माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हमको निकालना है क्या कि तो उसकी स्पीड निकाली स्टिल वाटर में कितनी होगी और धारा की जो स्पीड थी वो कितनी थी वो हमको निकालनी है। चलिए फिर इसको क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं 2 का फर्स्ट। तो पहले मानेंगे कि रितु की स्पीड जो है x किलोमीटर पर आवर है। लेट द स्पीड ऑफ रितु इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, द स्पीड ऑफ करेंट y किलोमीटर पर आवर। तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा कि इसके जो स्पीड होंगे रितु के स्पीड और जो जो जल जो जो जल का स्पीड होगा, वाटर की स्पीड होगी, उसका स्पीड दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना है 20 किलोमीटर और टाइम कितना लगता है 2 आवर्स। तो लिख सकते हैं 20 डिवाइडेड बाई 2। तो इससे कैंसिल किया जाए तो 10 आएगा। x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया 10 हो गया। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा कि धारा के विपरीत दिशा है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो माइनस हो जाएगा यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। तो डिस्टेंस होता है कितना 4 किलोमीटर और टाइम लगता है 2 आवर। तो 4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो आएगा हमारा कितना 2। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वेशन को अगर हम प्लस करें तो y से y कैंसिल हो जाएगा, x और x 2x हो जाएगा और 10 प्लस 2 क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ से 2 से कैंसिल करेंगे, 2 6 या 12 यानी x इक्वल टू 6 हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ से लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो x के जगह पे x का वैल्यू 6 रखेंगे, 6 प्लस वाई इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं y है तो y लिख लेंगे, 10 है, 10 प्लस 6 इधर जाके माइनस 6 हो जाएगा यानी कि 10 माइनस 6 क्या हो जाएगा 4। तो y का वैल्यू 4 निकल गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हेंस द स्पीड ऑफ रितु यानी कि x का वैल्यू क्या है हमारा 6 है, तो 6 किलोमीटर पर आवर हो गया और द स्पीड ऑफ करेंट 4 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। चलिए फिर इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड नंबर हम लोग इसको सोल्व करेंगे। 2 के सेकेंड नंबर में क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 का सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 वीमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone. क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर 2 वीमेन और 5 मेन अगर मिल के साथ में काम करते हैं तो 4 दिनों में काम को कंप्लीट करते हैं, जबकि 3 वीमेन और 6 मेन मिलकर अगर काम करते हैं तो 3 days में काम को कंप्लीट करते हैं।
तो बताना ये है कि अकेला अगर एक वीमेन अगर इस काम को करे तो कितने दिनों में फिनिश करेंगे, और एक अकेला अगर मैन इस काम को करे तो कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। लिखेंगे सबसे पहले क्या कि जो चीज़ पूछा गया है उसको हम लोग लेट कर लेंगे। लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई ए वीमेन इक्वल टू एक्स हो जाएगा, और द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई ए मैन इक्वल टू वाई मान लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर एक मैन इतना दिन समय लगाता है तो इसका मतलब एक कितना पार्ट काम कर पाएगा, ये निकालने के लिए क्या करेंगे कि 1/x कर देंगे तो पता चल जाएगा कि ये कितना पार्ट काम इसके द्वारा हो पाया है ना। तो एक मैन द्वारा अगर काम की बात की जाए तो 1/x पार्ट ये काम कंप्लीट कर पाएगा है ना। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 2 वीमेन और 5 मेन है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे क्या कि 2 वीमेन है और वीमेन का कितना दिन समय लगता है तो x डेज। तो यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई x हो जाएगा, प्लस 5 मैन है, तो मैन के लिए हमने माना था कितना समय लगता है तो y डेज। तो मैन और डिवाइडेड बाई इसके द्वारा जो समय लगता है डिवाइडेड बाई उतना y हम यहाँ पे लिख लेंगे इक्वल टू 1/4, यानी कि 4 डेज समय लगता है तो 1/4 पार्ट में हम लिख रहे हैं तो 1/4 हो जाएगा है ना। तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 1/x हो जाएगा प्लस 5 इंटू 1/y इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। फिर से इसमें क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 3 वीमेन और 6 मैन काम करते हैं एक साथ। तो 3 वीमेन तो 3 हो गया, और वीमेन का कितना डेज लगता है तो x, तो 3 डिवाइडेड बाई x हो जाएगा, प्लस 6 मैन के लिए है। तो मैन के लिए कितना समय लगता है तो y डेज, तो 6 डिवाइडेड बाई इसका जो समय लगता है वो डिवाइडेड बाई नीचे यहाँ पे लिख लेंगे। तो 6 डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू टाइम लगता है 3 डेज, तो 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 3 इंटू 1/x प्लस 6 इंटू 1/y इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। फर्स्ट वाले को हम लेट कर लेंगे a, और सेकेंड वाले को 1/y को b मान लेंगे। तो 1/x इक्वल टू a हो गया, 1/y इक्वल टू b हो गया। इस तरह से हमारा इक्वेशन क्या बना, 2a प्लस 5b इक्वल टू 1/4 है ना। तो 1/4 हो गया, और 3a प्लस 6b इक्वल टू 1/3 हो गया। ठीक है, इसको अगर आगे बढ़ाते हैं तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 जा 8a, 4 5 जा 20b इक्वल टू 1 हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद से इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 जा 9a, 3 6 जा 18b इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि अगर a को यहाँ पे हमने कटाया तो a के लिए क्या करेंगे कि इसका कोफिशिएंट फर्स्ट वाले में मल्टीप्लाई करेंगे और इसका कोफिशिएंट सेकंड वाले में मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि इक्वेशन फर्स्ट में हमने 9 से और सेकंड में हमने 8 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 में हमने 9 से और माइनस कर दिया इक्वेशन 2 में 8 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, क्योंकि दोनों का साइन सेम है इसलिए यहाँ पे माइनस करेंगे। तो हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो हो जाएगा 8 9 जा 72, ए है तो ए लिख लेंगे, और प्लस 20 को 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 180, और बी है तो बी लिख लेंगे। 1 को 9 में करेंगे 9 हो जाएगा। उसी तरह से 8 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 72a प्लस 144b इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब इसका साइन प्लस था तो माइनस माइनस और माइनस हो जाएगा सब में, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ए वाला टर्म कैंसिल हो गया। इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा 36b, और 9 में से 8 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, b है तो हमने b लिख लिया, 1 है तो 1 लिख लेंगे, और 36 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि b का वैल्यू आ गया 1/36। तो अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। आप फर्स्ट वाले में भी रख सकते हैं, लेकिन जिसमें सुविधा उसमें रखने से ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इक्वेशन सेकेंड में रखा। तो 9a प्लस 18b इक्वल टू क्या है 1 है। तो 9a प्लस 18 मल्टीप्लाई b की जगह पे b का वैल्यू 1/36 रखेंगे। 18 2 जा 36, यानी कि इसको सोल्व किया जाए तो क्या आएगा 1/2, और प्लस 9a इक्वल टू 1 है तो 1 लिख लेंगे। 9a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 था, 1 हमने लिख लिया, प्लस में 1/2 इधर जाके माइनस में 1/2 हो जाएगा। 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा है ना।
यानी कि 1/2। अब ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 9 2 जा 18 हो जाएगा, है ना। तो ए का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि नाउ 1/x को हमने ए माना था और 1/y को हमने बी माना था, तो 1/x इक्वल टू ए की जगह पे 1/18 लिख सकते हैं, और 1/y इक्वल टू बी के जगह पे क्या आया हमारा 1/36, तो 36 यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो x को 1 में करेंगे तो x होगा, 18 को 1 में करेंगे तो 18 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ से y को 1 में करेंगे तो y हो जाएगा, और 36 को 1 में करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हेंस द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई ए वीमेन इक्वल टू एक्स। वीमेन का आया था, क्या माना था हमने, x माना था, तो x का वैल्यू 18 आ गया। तो ये इसको लिख सकते हैं द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई ए वीमेन इक्वल टू 18 हो जाएगा, और जो मैन द्वारा जो समय लगता है वो 36 डेज हो जाएंगे। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा।